हाँ भाई, तो एसर्शन रीजन की वीडियो देखने आ गए आप। तो इससे पहले कि मैं एसर्शन रीजन की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, अभी के अभी आई बटन पे जाइए, वहां पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन, सारे चैप्टर के एसर्शन रीजन, सारे चैप्टर के आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कहां पर? प्लेलिस्ट में। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एसर्शन रीजन का, और बनाते हैं खुद को प्रो लेवल का। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज हम बात करने वाले हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की। तो ये कैसे करते हैं, तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। और पहली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं, ए बी सी डी। पहले ऑप्शन में एक आपको असर्शन दिया होता है और एक आपको रीजन दिया होता है। दूसरे ऑप्शन में आपको कहा गया होता है कि आपका असर्शन जो है वो सही है, रीजन जो है वो सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट इसके केस में ये भी सही होता है और ये भी सही होता है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। जब हम यहाँ की बात करने गए तो यहाँ पर ए तो आपका सही होता है, बट आर आपका गलत होता है। और हम यहाँ पर गए तो आपका ए गलत होता है और आर आपका सही होता है। ये चार बातें यहाँ पर होती हैं। तो मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर किसी ऑप्शन में यानी किसी क्वेश्चन में ए आपको गलत दिख गया तो आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, सीधा डी आंसर लगा देना, आगे कोई बात करनी ही नहीं है। अगर आपको सी में यानी आर गलत दिख गया तो आपको सी लगा देना है, एक बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। और अगर दोनों ही सही दिख रहे हैं तो आपको इन दोनों के बीच में चूज करना पड़ेगा, रीजन फिगर आउट करना पड़ेगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। करके देखते हैं। तो यही सारी बात आपको यहां पर लिखी हुई है। बोथ असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले में ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, बट इनकरेक्ट यानी कि नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। और तीसरे में असर्शन ट्रू हो गया, रीजन फॉल्स हो गया। और चौथे में असर्शन फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू हो गया। यही चार बातें मैंने आपको पीछे बताई है, राइट। चलिए दौड़ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सोचिए और समझिए और करिए। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि द पॉइंट ऑन पॉइंट 0, लाइज ऑन वाई एक्सिस, ऐसा ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा 0, की, अगर 0, 4 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब x0 है, y की वैल्यू 4 है, तो कहां लाई करेगा ये 0, 4 पर लाई करेगा। तो ये बात सही है क्योंकि ये क्या होती है, y एक्सिस होती है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, सही है, यानी कि ट्रू है। अब रीजन की बात करते हैं। रीजन में क्या कहा था, x कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। हमने ये बात यहां पर देख ली कि x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। ये बात सही है, तो यस ये बात सही है। और जो ये बात कही जा रही है वही जो आपको यहां पर भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब a इसका सही हो गया, r इसका सही हो गया, और ये इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए होता था जो मुझे मार्क करना है। तो चलिए दिखा देते हैं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। बहुत प्यार से समझिए क्या कह रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। ये एक लाइन है और आपको भी मालूम है अगर ये लाइन सेगमेंट है तो ये ए होता है और ये बी होता है। अगर ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाए तो इस पॉइंट को हम मिड पॉइंट कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई, यानी कि ए वाली बात सही हो गई। रीजन, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए तो ये बात सही है कि वो कोलिनियर होता है। क्या होता है, कोलिनियर होता है। इसका मतलब ये भी सही है, बट ये भी सही है, लेकिन ये वाला जो रीजन है वो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए आपका सही है, रीजन आपका सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी नॉट एक्सप्लेनिंग। और नॉट एक्सप्लेनिंग का ऑप्शन कहां पर होता है, बी ऑप्शन होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि बी सही ऑप्शन है, तो यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला पकड़िए, गजब का क्वेश्चन है। क्या कहा है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस इज एट ओरिजिन देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मैंने कहा ठीक है,
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो गया, और ये आपका b प्लस सी प्लस ए अपॉन 3, और ये कहां पर कहा है उसने, ओरिजिन पे कहा है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, 0,0 के बराबर होना चाहिए। तो ये इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 और b प्लस सी प्लस ए अपॉन 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, ये भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब जो असर्शन है वो पूरी तरीके से ट्रू है। अब चलते हैं रीजन के बारे में बात करना। रीजन आपका ये रहा, क्या दिया है इन्होंने दिया है कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द वर्टिसेस दिस इज गिवन बाय दिस। हाँ यार ये बात तो सही है, यही होते हैं, ये बिल्कुल सही है, यानी ये भी रीजन भी सही है, और इसी का यूज करके मैंने इसके बारे में बात की है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ए सही है, आर सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ये रहा आपका ए सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, केयरफुली देखिएगा। पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये यानी असर्शन की बात कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, कह रहे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 होगी जब y की वैल्यू 6 हो। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब मुझे PQ दे रखा है उन्होंने, और PQ कैसे निकलता है, PQ निकलता है 2 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस y का स्क्वायर। किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले y की वैल्यू डाल देता हूं। y की वैल्यू डाली तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस 8 का स्क्वायर, और ये माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये भी 6 और 3 9 हो गया, तो इससे क्या हो गया, ये 81 हो गया। क्या हो गया, 81। किसी भी हालत में आपको मालूम है ये 5 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, ये कभी भी जो है 10 के बराबर नहीं आएगा। ये बात मालूम है आपको, तो आप कहेंगे हाँ सर 10 के बराबर तो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और अगर असर्शन गलत हो गया, मैंने आपको क्या बोला था, असर्शन अगर गलत हो गया तो कुछ भी नहीं सोचना, सीधा डी ऑप्शन लगा देना है। देख लो, आ जाओ, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सीधा आपको डी लगाना है, राइट। सो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट ऑल क्वेश्चंस ऑफ असर्शन रीजन, जिसको आपने कितनी आसानी से, कितनी मासूमियत से फोड़ डाला है, और अब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा जिसको आप ना फोड़ पाओ, राइट। क्या भाई, तो असर्शन रीजन खत्म हो गए पूरी तरीके से, बहुत सही बात है, आप बन गए खिलाड़ी असर्शन रीजन में। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को फिनिश करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अगले यानी कि अगली वीडियो जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस की आ गई है, तो आपको जाना है आई बटन पर, वहां पर मिलेंगे आपको ये पूरी प्लेलिस्ट, और जाके इस चैप्टर के नहीं बाकी सारे चैप्टर के भी केस बेस्ड क्वेश्चंस को कर डालो, राइट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।